नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम हंटर पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कल 13 जनवरी था। उस दिन एक मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू था, तो उससे जो क्वेश्चन पूछे बीपीएससी जो 64वां इंटरव्यू चल रहा है उस पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जैसे ही वो इंटर किया, जो परमिशन लेके इंटर करना होता है तो इंटर किया, तो उससे सबसे पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि आइए बैठे और मास्क खोल के पॉकेट में रख ले, जो जनरली सबसे किया जाता है, मेरे से भी यही किया गया था। सेकंड क्वेश्चन था कि क्या जॉब करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जॉब कौन सा करते हैं। थर्ड क्वेश्चन था आप पेपर पढ़ते हैं, आज कौन सा अखबार आपको आकर्षित किया है। तो इससे क्या पता लगता है कि न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जिस दिन जाना है इंटरव्यू देना, उस दिन का तो खासकर न्यूज़पेपर पढ़िए। उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, उसको माइंड में रख के जाइए, क्योंकि पूछा जा सकता है। और मेरे से भी सबसे पहला क्वेश्चन है ना, न्यूज़पेपर से ही पूछा गया था, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन उससे पूछा है कि कोरोना के लिए कौन कौन से वैक्सीन है, जो अभी 16 जनवरी से वैक्सीनेशन होने वाला है हमारे कंट्री में। कोवाशील्ड और कोवैक्सीन जो इंडिया में जनरली अभी यूज किया जाने वाला है, तो जनरली यही पूछा है कि कोरोना के लिए कौन कौन से वैक्सीन है। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन भी आसान है। पांचवा क्वेश्चन, वैक्सीन क्या होता है। तो पांचवा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, वैक्सीन क्या होता है। तो अगर वैक्सीन देखें तो कोई वायरस है, उसका उसको क्या कर दिया जाता है, कमज़ोर कर दिया जाता है बहुत। और कमज़ोर कर दिया जाता है और तब उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि हमारे बॉडी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट डीएनए बन जाए, सॉरी एंटीबॉडी बन जाए, और हमारा जो बॉडी है वो वायरस को ख़त्म करने में कामयाब हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो पांचवा क्वेश्चन भी आसान था, वैक्सीन क्या होता है। छठा क्वेश्चन, शरीर में वैक्सीन क्या काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इजी क्वेश्चन है कि शरीर में वैक्सीन क्या काम करता है। सातवां क्वेश्चन से पूछा है कि यह प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है। ठीक है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन पूछा है वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बताया है कि जैसे क्या बनाया गया है, इसका वैक्सीन कैसे बन रहा है। कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का आप जो फिगर देखोगे तो गोला गोला है, ऊपर स्पाइक लगा हुआ है। तो स्पाइक को निकाल कर और कोई और ऑलरेडी जो वैक्सीन है, जो फ्लू का वैक्सीन है, फ्लू का वायरस है, उसमें उसको इंजेक्ट करके फिर उसको मार के फिर वैक्सीन बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब क्या है, वो वैक्सीन से इससे 8-9 सवाल पूछ दिए हैं, 7-8 सवाल पूछ दिए हैं। और क्यों पूछे हैं, क्योंकि वही वैक्सीन क्या था, इंपॉर्टेंट था, न्यूज़ में था। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है दोस्तों। सेकंड, आठवां क्वेश्चन क्या पूछा है कि वैक्सीन कैसे तैयार किया जाता है। नवा क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि क्या शरीर में डायरेक्ट वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। तो वैक्सीन में जनरली क्या होता है कि हम वायरस ही डालते हैं आपके बॉडी में, लेकिन क्या होता है ना कि वो अधमरा होता है, उसको बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाता है। इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि हमारा बॉडी उससे फाइट करने में कैपेबल रहता है। और बॉडी को एक समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कोई वायरस है, और इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ आता है तो हम ऑलरेडी उसे ख़त्म कर दें। तो ये वैक्सीन का मेन कंसेप्ट होता है। तो नौ क्वेश्चन यही था कि क्या शरीर में डायरेक्ट वायरस या बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, जब न्यायालय में नीति निदेशक तत्व प्र प्रवर्तनीय नहीं है तो फिर क्या फायदा है इसका। ठीक है। 12वां क्वेश्चन इससे पूछा है, राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं आप। फिर 13वां क्वेश्चन पूछा है, ऐसे कौन सा कानून है जिसको ममता बनर्जी का जो वेस्ट बंगाल का जो सरकार है, ममता सरकार नहीं मान रही है। ठीक है दोस्तों। 14वां क्वेश्चन पूछा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है। स्पीकर सब याद रखते हैं, डिप्टी स्पीकर कोई याद नहीं रखता, इसीलिए पूछ लिया था। सजेशन होगा कि इन फ्यूचर अगर किसी का इंटरव्यू होगा ना, तो खासकर जिसका पीएसआईआर होगा, या पीएसआईआर तो छोड़ो, किसी का भी इंटरव्यू हो, तो बिहार का इलेक्शन अभी न्यूज में था। तो बिहार के जो स्पीकर के कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, जो ऐसा विधानसभा विधान परिषद के, इसको आपको याद करना होगा, याद करके चले जाना। ठीक है दोस्तों। हाँ देखो अब नेक्स्ट क्या पूछा है ना, ये थोड़ा लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है, ये भी थोड़ा भी आसान क्वेश्चन है। 15वां थोड़ा मुझे हार्ड लगा है, जो मुझे भी नहीं पता था। बिहार एसएससी के अध्यक्ष कौन है। बीपीएससी का अध्यक्ष तो, अगर बीपीएससी का अध्यक्ष पूछेगा तो बता भी सकते हैं, लेकिन बिहार का एसएससी का जो अध्यक्ष है ना वो कौन है।
तो मेरे हिसाब से मेरे को पता नहीं था, मे भी आपको पता हो। 16वां क्वेश्चन क्या है कि बीपीएससी में किस पोस्ट को आप प्राथमिकता दिए हैं, मतलब प्रेफरेंस पूछ दिया है कि पहले कौन सा है, पहले बीएएस है, दूसरे में पुलिस सेवा है, तीसरे में फाइनेंस सेवा है, ऐसे करके पूछा है। तो ये लड़का पहला पोस्ट बताया होगा। उसके बाद फिर से 17th क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे नंबर पर आप क्या रखे हैं, तीसरे नंबर पर आप क्या रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जा रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस मतलब ऊपर से 5 याद कर लीजिएगा, कि ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना है कि आपने क्या भर के चला गया, ठीक है दोस्तों। 18 क्वेश्चन जो पूछा है ना, ये थोड़ा बहुत ही कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि कोई सरकारी ज़मीन है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच ज़मीन को लेकर विवाद है, आप कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आपका क्या उत्तर होना चाहिए। अब देखो, अब सरकारी ज़मीन है तो ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है, वो तो सरकार का है, ठीक है ना दोस्तों। तो उसको आप कैसे हल कीजिएगा, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हो या कुछ भी, आप कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। 19th क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन पूछा है कि टीबी बीमारी जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस, किससे होती है। बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, तो जनरली ये बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। तो अभी तक जो 20वां क्वेश्चन देख लो, नहीं 19 तक में सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन जो था जो मुझे थोड़ा लगा कि डिफिकल्ट, क्योंकि ये फैक्चुअल था काफ़ी, बिहार के एसएससी के अध्यक्ष कौन है जो मुझे पता नहीं था, ठीक है दोस्तों। 20वां क्वेश्चन पूछा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। एक फ्रेज दिया है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, किसने कहा था। जैसे कहावत है ना, तो ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, इसको किसने कहा था। 21वां क्वेश्चन है कि यह किस नोवेल में लिखा गया था, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन इससे पूछ दिया, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन किसने कहा था, इस किस नोवेल में लिखा गया था। डेट इज, मुझे लगता है कि थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आई थिंक पता नहीं होगा किसी को, आधा से ज़्यादा बंदे को पता नहीं है, इवन मुझे भी नहीं पता है। 22वां क्वेश्चन, आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। भाई साहब ने जो भी हॉबी बताया होगा। 23वां क्वेश्चन, बाल खान सिंह कौन थे, ठीक है ना। शायद क्रिकेट से मतलब स्पोर्ट्स से कोई हॉबी बताया होगा, इसलिए क्वेश्चन पूछा है बाल खान सिंह कौन थे। इसलिए अगर आप हॉबी बना रहे हैं, हॉबी बता रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करके जाए। जनरली क्या होता है ना कि मिडिल क्लास वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले होते हैं, उनकी कोई हॉबी नहीं होती है, समझ रहे हो ना। क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता हॉबी को पूरा करने के लिए। बहुत सारे प्रेशर्स, काम्स होते हैं, जॉब होते हैं, उसके बाद अपना खुद से पढ़ना होता है, तो हॉबी के करने के लिए टाइम कहाँ बचा है। लेकिन क्या है ना कि हॉबी तभी भी आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हॉबी नहीं बताओगे तो लगेगा ना कि ये बंदे में कोई मतलब रुचि ही नहीं है, मतलब एक सहज टाइप का इंसान नहीं है। तो आप हॉबी जो भी लिखना है अपने मन से तैयार कर ले, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन कर ले, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। मैं लकी था कि मेरे को भी हॉबी में प्रॉब्लम था, लेकिन मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा गया हॉबी से, ठीक है दोस्तों। तो बाल खान सिंह कौन थे, 23वां क्वेश्चन है इसका। 24वां क्वेश्चन है, किस खेल में इन्होंने पदक जीता था, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, स्विमिंग में किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीता है। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर मेरा स्विमिंग हॉबी नहीं है तो, समझ रहे हो ना, मेरे को तो पता ही नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26वां, लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। 27वां है, भारत में कुल कितने गांव हैं। डेट इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब एग्जैक्ट गांव किसको याद होगा भाई। 28 क्वेश्चन, लगभग लगभग में कुल कितने गांव हैं, लगभग ये बता नहीं पाया होगा। 27वां के भारत में कुल कितने गांव हैं, तो 28वां में फिर से इससे पूछा है कि अच्छा चलिए कोई नहीं, लगभग बता दीजिए कितने गांव हैं। 50,000, 54,000, 58,000, 60,000, ठीक है ना दोस्तों। टीबी वैक्सीन, जो ट्यूबरक्लोसिस है, कि वैक्सीन की खोज हुई है या नहीं। जो टीबी का जो वैक्सीन है उसका खोज हुआ है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप टीबी के बारे में पढ़े होगे तो एमडीआर के बारे में पढ़े होगे, इस सब के बारे में पढ़े होगे तो आपको पता होगा। 30वां क्वेश्चन, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके कारण बहुत सारे लोग मर गए थे, इसकी वैक्सीन तैयार की गई है। ये कोरोना के बारे में पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। 31वां क्वेश्चन, इसकी वैक्सीन बच्चे के जन्म के समय भी दिया जाता है। डेट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, डेट इज नॉट अ डिफिकल्ट बट डेट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको रिसर्च नहीं किया होगा तो आपको इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं या आप सॉरी बोल सकते हैं।
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता फिर। समझ रहे हैं। 32वां क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा बताइए, बच्चे के जन्म के समय कितने प्रकार के वैक्सीन दिया जाता है? तो ये अगर आप गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव और प्रोग्राम पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है। तो ये इससे टोटल 32 क्वेश्चन पूछे गए, तो आई थिंक मुझे चल लगा होगा कि ये सबसे पहला बंदा होगा मेरी तरह। और इसका लगभग चला होगा मेरे हिसाब से 20-25 मिनट, 25 मिनट के आसपास तो चला ही होगा। 32 क्वेश्चन पूछे हैं और इसमें लगभग 40% क्वेश्चन जो है ना वो न्यूज़पेपर से पूछे हैं। न्यूज़पेपर में खासकर वैक्सीन से पूछे हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत इसका पॉलिटी से पूछ दिया है। ठीक है ना। उसके बाद कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है, जो फैक्चुअल जैसे कितने गांव हैं, ये कब हुआ वो कब हुआ। तो जनरली ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो जरूरी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वो देखता है कि बंदा जो है प्रेशर को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। आप आराम से सॉरी बोल दीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है दोस्तों। थोड़ा बहुत बीमारी से पूछ दिया है, हॉबी से पूछ दिया है, क्योंकि अब क्या है ना कि अभी जो हो रहा है ना इंटरव्यू, तो ऑलरेडी मोर देन 2000 बंदों का इंटरव्यू हो चुका है। ठीक है ना। तो उनके पास सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं जो सब्जेक्ट से लेके है, तो इधर उधर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसके बारे में कर लीजिएगा। खासकर कुछ करो ना करो, न्यूज़पेपर को कंटिन्यू फॉलो करो। तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है, और फिर मैं कभी मिलूंगा अगर मेरे पास ऐसे क्वेश्चन कुछ आया। क्वेश्चन तो आते रहते हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एग्जाम हंटर को देखने के लिए धन्यवाद। हाँ, इससे पहले कल मैंने एक मौर्य के पार्ट 1 को बताया था, जिसमें मेंस में जो सिलेबस है हमारा मौर्यन काल, उसके बारे में बताया था, आर्ट एंड कल्चर के बारे में। उसको जाकर देखें, उस पर क्वेश्चन है उसको करें, और टेलीग्राम जो नीचे दिए गए लिंक है ना उस पर जाकर क्वेश्चन आंसर को डालें। उसके बाद क्या होगा कि आपके आंसर को इवेलुएट किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हैव अ गुड डे।